हेलो फ्रेंड्स, मेरे पेशेंट की रिक्वेस्ट रहती है कि क्या हम बच्चों को ब्रेकफास्ट में दें जो कि अच्छा फाइबर वाला भी है, प्रोटीन वाला भी है और न्यूट्रिशन वैल्यू भी उसकी बहुत ज़्यादा है। तो जब भी मैं ब्रेकफास्ट की बात कर रही हूँ, बच्चे तो बिल्कुल खाना पीने में बहुत ज़्यादा चूज़ी होते हैं। अब उन्हें सोया चंक अगर आप देना चाहती हैं तो सोया चंक की एक रेसिपी मेरी काफ़ी हिट रही है। उसमें मैं सोया चंक को उबाल लेती हूँ, नमक डाल के उबालती हूँ, उसको स्क्वीज़ कर लेते हैं, उसके थोड़े छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं और उसे स्टीर फ्राई करते हैं। जब भी फ्राई करते हैं तो हम उसमें ऑयल का प्रमाण कम डाल के, सॉस का अमाउंट भी बहुत कम डाल के घरेलू चटनियाँ डाल सकते हैं, ग्रीन चटनी। और अगर आप लहसुन अदरक का इस्तेमाल करती है, हरी मिर्ची का इस्तेमाल करती है तो इसमें विटामिन भी भरपूर जाते हैं। तो फ्राई करना है आपको, ऑयल का इस्तेमाल कम करना है। ग्रीन वेजिटेबल्स डाल सकती है जिसमें कैबेज और कैप्सिकम बच्चे ऑनियन लाइक करते हैं क्योंकि थोड़ा सा उसमें चाइनीज़ लुक भी आ जाता है। और जब फ्राई करने हैं तो उसमें आप थोड़ी सी ग्रीन चटनी और इमली की चटनी एकदम लिटिल अमाउंट में, जो कि होममेड है, वो डाल सकते हैं। ये एक ब्रेकफास्ट का आइडिया हो गया। दूसरा होता है, जैसे बच्चे अगर आपके थाली पीठ पसंद करते हैं, मतलब पराठा पसंद नहीं करते लेकिन मसाला पराठा या सब्जी वाला फील वाला पराठा पसंद करते हैं, तो इंस्टेंट बनाने के लिए महाराष्ट्र में तो ऐसे आटे रेडीमेड मिलते हैं या घर में बना के रखे जाते हैं। जैसे कि बहुत सारी दालों का प्रिपरेशन आप सेक के उसे पिसा के रख सकती हैं, मिक्स दालें लेना है आपको। और ये जो आटा होता है थोड़ा मोटा होता है, जिसे हम थाली पीठ या भाजनी का आटा बोलते हैं। तो इस आटे में जितना ही इमरजेंसी पड़े और बच्चे को नाश्ता देना है तो इस आटे में कोई भी सब्जी आप ले सकते हैं और उसे कद्दूकस करके या कीस कर उसमें सब्जी डालेंगे और मसाले डालेंगे और ये आटे को नरम रखेंगे। और नरम नरम आटे को थेपले जैसे तवे पे, जो कि ऑलरेडी गर्म किया हुआ है, उससे आप हाथ की सहायता से, चम्मच की सहायता से डालेंगे और फ्लैट कर देंगे। मतलब ये डोसे जैसा पतला भी नहीं होना चाहिए ये, और न ही आटे जैसा, आपके रोटी के आटे जैसा कड़क। मीडियम आटा थोड़ा सा नरम रहता है जिसको हाथ के सहारे से तवे पर स्प्रेड किया जाता है और उसे पराठे जैसा सेका जाता है। तो इसमें तेल भी कम इस्तेमाल होता है और बहुत सारी वेजिटेबल्स आप अपनी चॉइस की डाल सकते हैं। वेजिटेबल नहीं हो तो भी आप स्प्राउट्स भी अंदर डाल सकती हैं। तीसरा नाश्ता होता है स्प्राउट्स। हमेशा अपने फ्रीज में तैयार रखें और स्प्राउट्स को तुरंत इमरजेंसी में पीस ले और इसका बना दे चिल्लड़ा या पराठा। चिल्लड़ा कभी भी जब बनाते हैं तो उसमें याद से लहसुन या अदरक और थोड़ा बहुत कोथिमीर डालेंगे, गार्निश करेंगे और ऊपर से पनीर कद्दूकस करके डाल देंगे तो काफ़ी हेल्दी फूड हम इसे मानते हैं। चौथा मैं प्रिपेयर करती हूँ काला चना। ये मेरा फेवरेट है। काला चने को मैं रात भर सोख करके रखती हूँ और सवेरे उठते से उसको नमक डाल के उबाल के रख लेती हूँ। जब भी मुझे इमरजेंसी लगी इसे मैं स्टीर फ्राई करती हूँ। और अगेन इस सूखे चने में बहुत सारा टमाटर, प्याज और ककड़ी काट के डालने से फाइबर्स भी आपके पर्याप्त मात्रा में जाते हैं और प्रोटीन्स भी जाते हैं। और जब भी इमरजेंसी में मुझे इस्तेमाल करना होता है तेल का, तो जब भी मेरा फ्राइंग प्रोसेस कम हो जाता है कंप्लीट और मुझे लगता है इस रेसिपी में तेल और ऊपर से डालने की ज़रूरत है, तो मैं ऑलिव ऑयल हमेशा अपने पास में रखती हूँ। तो हल्का सा जब स्प्रिंकल कर देते हैं तो टेक्सचर अच्छा दिखता है और बच्चे लाइक भी कर सकते हैं। वैसे ही आप गुलाबी चना या काबुली चने को सोख करके उबाल के रखेंगे और इसे मिक्सी में ऑलिव ऑयल, लहसुन और बहुत सारी तिल्ली के साथ पीस लेंगे। एकदम बारीक पीसेंगे तो इसकी चटनी आप हमेशा रोटी पे लगा सकते हैं। तो जब भी रोटी बेली हुई है आपकी, चाहे वो ठंडी रोटी हो जाए, उसमें ये चटनी लगा दीजिए, स्प्रेड लगा दीजिए, जिसे हम बोलते हैं कि काबुली चने को पीस के बनाया हुआ स्प्रेड ह्यूमस। और उसके ऊपर बहुत सारा आप वेजिटेबल को हमेशा कीस के लंबा कट करके डालें और आप चाहे तो इसमें कोई भी सब्जी फिल करके रोल बना दें। ये ब्रेकफास्ट की बहुत ही अच्छी रेसिपी है। इमरजेंसी में मेरी सब फ्रेंड्स, लड़कियां जो वर्किंग लेडीज़ है, उनके लिए तो स्मूदी बेस्ट है। रात को आप रोस्टेड सीड्स ले लीजिए, डिफरेंट टाइप के बादाम काजू सोख करके रखे, सवेरे तुरंत पीसे, दूध डालें और सोख करा हुआ खजूर डाल दें तो शक्कर डालने की भी ज़रूरत नहीं होती है और एक बहुत ही अच्छी स्मूदी तैयार होती है जो बनी होती है ड्राई फ्रूट, दूध, चाहे तो केला डाल दें, चाहे तो आप
मीठा डालने के लिए खजूर का पाउडर भी डाल सकते हैं, या फिर मीठा खजूर, पिंड खजूर को भी सोख करके डाल सकते हैं। इस तरह से आपका ब्रेकफास्ट भी हो जाता है और हेल्दी न्यूट्रिएंट्स भी मॉर्निंग में तैयार हो जाता है। थैंक यू सो मच।